नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इंसान को आसानी मार देती हैं, मुश्किलें ज़िंदा रखती हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, तो आपका जवाब गरीबी होगा, नाकामी होगा और हार भी हो सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी, इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। शायद आपको मेरी बात मजाक से परिपूर्ण लगे, मजाक वाली लगे। मैंने आपकी तरह ही गरीबी, नाकामी, हार को ख़तरनाक माना था, लेकिन बड़े ही ध्यान और सोच के बाद मुझे जो समझ में आया, अगर ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक चीज़ है तो वो है आसानी। मतलब आसानी से मिली चीज़ आपको ख़त्म कर सकती है। आपने सही सुना, आसानी ही वो शब्द है जो आदमी की ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक कारण होती है, क्योंकि गरीबी आपको लड़ना सिखाती है, पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते दिखाती है। आप उन रास्तों पर चलकर पैसा कमाकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। जीवन में नाकामी भी आपको फिर से उठाना सिखाती है। आप फिर से प्रयास करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक हार की बात है, वो आपको फिर से जीतने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। लेकिन वही आसानी जिसे मैंने कुछ पल पूर्व खतरनाक कहा था, वही आसानी आपको आराम तलबी मतलब सोना आपको सिखाती है। आराम से सोते रहो, और वही सबसे ख़तरनाक होती है जो धीरे धीरे आपको अंदर से ख़त्म कर देती है। मतलब आपकी सोचने की अच्छी शक्ति सब कुछ ख़त्म कर देती है। इसके लिए एक उदाहरण मैं पेश करूँगा, सुनिए। जो सच है वो मज़ेदार भी है। आजकल की ज़िंदगी में देखो, आपने देखा होगा, सभी को सब कुछ आसान चाहिए। भूख लगे तो खाना चाहिए। ढेर सारे ऐप आपके सामने हैं। ऐप खोलो, तरह तरह के खाने के फ़ोटो देखो, जो भी पसंद है ऑर्डर करके मंगा लीजिए। दोस्त चाहिए, स्वाइप करो। पैसा चाहिए, शॉर्टकट ढूंढो। और मेहनत, वो तो आजकल के लोगों के लिए अब ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गई है। एक लड़के ने एक बड़े ज्ञानी आदमी से पूछा, सर, कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं बिना मेहनत के सक्सेस हो जाऊं और मुझे कुछ करना भी ना पड़े। मुझे नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल जाए। उस ज्ञानी ने सवाल करने वाले उस लड़के को ऊपर से नीचे देखा, और कुछ देर तक उसे देखने के बाद बड़े प्यार से कहा, अगर बिना मेहनत के सक्सेस होना है तो आराम से सो जाओ। क्योंकि जो इंसान मेहनत से भागता है वो सपनों में ही सफल होता है। बड़े बड़े महल बनाता है, सपनों के महल बनाता है, और खूब सारा पैसा, सब कुछ खूब बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा करना है तो ये भी कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण है, जिम का ही ले लीजिए। जिम में एक ही जगह के दो दोस्त एक साथ एक्सरसाइज करने जाते हैं। एक दोस्त बहुत ही हल्का वज़न उठाता है, आराम से हर दिन एक ही तरह का वज़न। दूसरा दोस्त जो कुछ दिन बाद अपने वज़न को हर दिन कुछ 2-4 दिन बाद बढ़ाता जाता है, 5-5 किलो, 10-10 किलो, 20-20, ऐसे 5-5 किलो करके बढ़ाता आ जाता है। और एक दिन वो 20, 40, 50, 60 उससे भी लंबा निकल जाता है। वज़न आसानी से भारी वज़न उठाने लगता है। उसने बहुत दर्द सहा, ढेर सारा पसीना बहाया। 3 महीने बाद जब दोनों दोस्तों ने अपना आकलन किया तो देखा, पहला दोस्त जो कम वज़न उठाता था उसकी मसल तो कुछ बनी ही नहीं, लेकिन दूसरे दोस्त की मसल देखी तो देखते ही बनती थी। वो पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि मसल्स दर्द से बनते हैं, आराम से कभी नहीं बनते। बस यही ज़िंदगी है, जहाँ दर्द है वहीं ग्रोथ है, और वहीं तरक्की भी है।
एक उदाहरण और देता हूँ। बचपन के दो दोस्त थे, नीरज और पंकज। दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। पंकज हमेशा आसान रास्ता चुनता था, पढ़ाई भी शॉर्टकट तरीके से करता था, हर काम में हमेशा बहाना बनाता रहता था, ज़िंदगी में हर काम आराम से करता था। जबकि उसके विपरीत उसका दोस्त नीरज हर मुश्किल काम को अपने हाथ में लेता था। हमेशा पढ़ते रहना, कोई शॉर्टकट नहीं, खूब पढ़ाई, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, उसको कई कई बार रिवीजन करना, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, उसको कई कई बार रिवीजन करना। जब तक एक एक चीज़ दिमाग में नहीं बैठा लेता तब तक आगे नहीं बढ़ता। एक्स्ट्रा क्लास तो एक्स्ट्रा पढ़ाई, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा मेहनत लोग हमेशा करते रहते हैं। उस पर लोग हंसते थे, नीरज तो हमेशा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। नीरज जवाब में कुछ नहीं कहता, बस मुस्करा भर देता। ऐसे ही 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। पंकज अब भी बोल रहा था, यार करने का कुछ मौका नहीं मिला। और भाई नीरज, वो सफल हो गया था, उसके लिए कई मौका बन चुके थे। नीरज और पंकज में फ़र्क सिर्फ इतना था, पंकज ने बहुत ही आसान रास्ता चुना, वहीं नीरज ने कठिन रास्ता चुना। लेकिन सफलता नीरज को मिली, ना कि पंकज को। एक और उदाहरण है, दोस्तों ध्यान से सुनिए। किसी का भी कंफर्ट जोन उसके लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जो किसी जेल से कम नहीं है। कंफर्ट जोन आपके लिए कुछ समय के लिए सुखद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बेकार है, लंबे समय के लिए बेकार है। बिना ग्रोथ के आपकी प्रतिभा हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। आप उस कंफर्ट जोन को छोड़कर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको वही दुनिया लगेगी जैसे कुएं के अंदर बैठा कुएं का मेंढक को अपनी ही पूरी दुनिया वही लगती है। एक पल के लिए दोस्तों, एक पल के लिए पेड़ के बीज के बारे में सोचिए। अगर बीज बोले, मुझे मिट्टी में दबना अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे आप ज़मीन में मत दबाइए, मैं बाहर रहकर ही पेड़ बन जाऊंगा, क्या ये संभव है? क्या बाहर रहकर बीज कभी पेड़ बन पाएगा? कभी नहीं। बीज को कुछ महीनों ज़मीन के अंदर दबाना पड़ेगा, बीज को अंधेरा सहना पड़ेगा, तभी तो वो एक दिन आसमान देख पाएगा। दोस्तों एक उदाहरण और देना चाहूँगा। एक घर में 2 बच्चे थे। पहले को सब कुछ आसानी से मिला, पैसा, आराम, कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरे को कुछ नहीं मिला, संघर्ष, जिम्मेदारी, मेहनत। 10 साल बाद पता चला, पहला लड़का कन्फ्यूजन में डायरेक्शन लेस हो गया और दूसरा लड़का मजबूत, फोकस्ड, ग्राउंडेड। क्यों? क्योंकि आसानी से हर चीज़ मिलने पर उसे कमज़ोर बना दिया, वहीं दूसरे को मुश्किलों ने खतरनाक बना दिया। आसान रास्ते अक्सर भीड़ से भरे होते हैं, जो भीड़ चाल चलते हैं, और माफ़ कीजिए, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। जो आराम चाहता है वो एवरेज बनता है, जो दर्द सहता है वो लीजेंड बनता है। आसानी आपको खुश रखती है, मुश्किल आपको काबिल बनाती है। तो दोस्तों, आज से जब भी ज़िंदगी आपको 2 रास्ते दे, एक आसान और एक मुश्किल, आज से जब भी ज़िंदगी आपको 2 रास्ते दे, एक आसान एक मुश्किल, तो याद रखना, आसान रास्ता आपको सुकून देगा, शांति देगा, लेकिन आपकी कहानी ख़त्म कर देगा। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगा। और मुश्किल रास्ता आपको खूब थकाएगा, खूब दौड़ाएगा, आपको सोने भी नहीं देगा, लेकिन आपको आपकी पहचान बना कर देगा। इसलिए भागो मत मुश्किलों से, उसे गले लगाओ, क्योंकि आसानी मार देती है और मुश्किलें इंसान को ज़िंदा बनाती है। ज़िंदा रहकर कुछ करना है तो आसान भरे रास्ते से
आज से ही तौबा कीजिए, पूरी तरह से मना कर दीजिए कि मैं आराम वाले रास्ते पर नहीं जाऊंगा। सभी से कहिए मुझे मुश्किल भरे रास्ते दीजिए, देखना मैं आपको सफल होके दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा ये मोटिवेशन स्पीच अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।